प्रश्न नहीं करूंगा आपसे। कुछ जानते नहीं है तो फिर आपको नहीं लगता कि आपको, जब आपको धर्म का ज्ञान नहीं है तो आपको भगवा वस्त्र पहनकर नहीं आना चाहिए? दो चीजें हैं, देखो, एक होता है धर्मगुरु। धर्मगुरु उसे कहते हैं, धर्मगुरु भी दान मांगते हैं, दान होता है धर्मगुरुओं के लिए, और भिक्षा होती है उनके लिए जिनको ये लगता है कि भाई वो गरीबी में पैदा हुए और वो सामर्थ्यहीन है, इसलिए वो भिक्षा मांगने आए। तो मुझे ये पता होना चाहिए मुझे आपको भिक्षा देनी है या दान देना है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न गलत नहीं है ना? आप मुझे बताइए, अपने विवेक से बताइए, मैंने गलत प्रश्न पूछा? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मैं आपको जो दूंगा वो दान है या वो भीख है। मुझे दोनों में से एक चीज का उत्तर चाहिए। दान है। तो दान के लिए आवश्यक है कि आप स्वयं को एक संत भी सिद्ध करें, ये होना चाहिए ना। अब संत के कई रूप होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई नाम जाप आता तब आप संत हो, या आपने वेद शास्त्र पढ़े हो तब आप संत हो। संत कई बार वो भी होते हैं जो सब कुछ त्याग कर बैठे होते हैं। बाल बच्चे वाले हैं बाबू। आप बाल बच्चे वाले हो, चलो ये तो देखो इन्होंने मान लिया अपने आप ही कि ये बाल बच्चे वाले। अब हम दूसरे विषय पर आते हैं कि संत वो भी होते हैं जो संत समाज को अलग जगाते हैं, है ना, धर्म की। तो आप मुझे ये बताइए कि आप धर्म की कौन सी अलग जगह रहे हैं? देखो दो चीजें, मैं आपसे भी साफ साफ बात इसलिए कर रहा हूं कि यदि हमें भीख मांगनी है तो हमें भिखारी की तरह आना चाहिए, लोगों से कहना चाहिए भाई मुझे भीख चाहिए, है ना। और यदि हम संत हैं, साधु सन्यासी हैं, हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तब हमें लोगों से कहना चाहिए कि जी हमें दान दो, क्योंकि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को धर्म के विषय में जागृत कर रहे हैं, और उसी के माध्यम से हम अपना परिवार भी पाल रहे हैं। ये तो मंदिरों में जो पंडित जी बैठे हैं उनके भी परिवार है ना, और बहुत से कथा व्यास है उनके भी परिवार है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो मैं आपको दूं, अब आपने कहा कि वो दान है, तो मैं आपसे चाहता हूं, जैसे मैंने भी कहा ना, मैं आपको जो भी दक्षिणा दूंगा वो एज ए मैं आपको भिक्षा रूप में दूं या मैं आपको दान रूप में दूं। तो आपने कहा वो मुझे आप दोगे तो वो दान होगा, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं वो दान कैसे होगा, आप मुझे ये परिभाषा बतावें कि जो मैं आपको दे रहा हूं, जब आप धर्म का प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, बस हाँ एक चीज आपने ठीक कर रखी है कि आपने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं, लेकिन ये भी मलिन हो रखे हैं, कम से कम ये भी तो साफ होने चाहिए ना। एक सन्यासी जो भी पहनता है वो साफ सुथरा होता है। आप शैव धर्म में हो सकते हैं, ये कह सकते हैं जी मैं शैव धर्म में हूँ, पर उस केस में आपको त्रिपुंड लगाना चाहिए था, क्योंकि मलिन वस्त्र या उसे मलिन वस्त्र तो नहीं कहते, उसे कहते हैं प्रकृति से मुक्त जो होता है। अब जाइए मत, देखिए मैं आपको दक्षिणा देकर भेजूंगा, बस यही जानना चाहता हूँ आपको जो मैं दूंगा वो दान होगी या भीख होगी, बस। पर आप बताओ तो सही, आप अगर धर्म का प्रचार, राधे राधे भैया, मैं इनसे बस यही पूछ रहा हूँ कि मैं जो आपको दूंगा वो भीख होगी या दान, बस ये बता दो मुझे। क्योंकि अगर वो दान है तो इनको धर्मगुरु होना चाहिए, इनको धर्म की अलग जगह नहीं चाहिए, लोगों को धर्म के बारे में कुछ बताना चाहिए। गलत कहा मैंने कुछ? और अगर ये कह रहे भाई मुझे भीख चाहिए, तो वैसे कह मैं कि मुझे भीख चाहिए, अगर भीख चाहिए तो फिर भगवा नहीं पहनना चाहिए इनको। मैंने गलत कहा कुछ? अगर भीख मांग रहे हो तो भगवा मत पहनो, अगर भगवा पहनकर मांग रहे हो, कह रहे हो कि दान है, तो फिर धर्म के लिए काम करो। बोलो मैंने कुछ गलत कहा आपसे? सही कहा ना? तो अब इस बात को आप आगे से ध्यान रखोगे, तो इस बात को आप तय करो, अगर आपको भगवा ही पहनना है तो फिर आप कुछ अध्ययन आरंभ करो, धर्म गुरुओं के पास जाओ, उनसे कुछ कथाएं सीखो, आप लोगों के घर जाओ, उन्हें कुछ सुनाओ, उन्हें धर्म के विषय में, हिंदू धर्म, क्योंकि आपने हिंदू धर्म के वस्त्र पहने, अगर आपने इस्लाम के वस्त्र पहने होते तो मैं आपको इस्लाम के लिए कहता, क्रिश्चियनिटी के पहने होते तो मैं आपको क्रिश्चियनिटी के लिए कहता। जो जैसे वस्त्र पहने वो अपने धर्म का प्रचार करे। कुछ गलत कहा मैंने? है ना? तो आपसे भी मैं आशा करता हूं कि आप आगे इस बात का ध्यान रखेंगे। कुछ आया समझ में मैंने क्या कहा है? मैंने सिर्फ यही कहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको मांगने का हक है, सभी को हक है। जिसे विधाता ने बिना दिए भेजा है वो मांगेगा, वो उसका अधिकार है, बस हमें वो कर्म जरूर करना है जिसमें लोग दें। तो लोगों को ये छद्म में मत डालो कि वो किसी भिखारी की मदद कर रहे हैं या धर्म की मदद करें, आप खुद कंफ्यूज है। दोनों का अंतर मैं आपको बता देता हूं। भीख से अभिप्राय होता है कि जब मैं आपको भीख दे रहा हूं ना, तो कभी विधाता ने अगर मुझे आपके जैसा बना दिया, किसी को भी किसी भी पाप की सजा मिल सकती है ना। मान लो मुझे विधाता ने सुअर ही बना दिया अगले जन्म में, मुझे विधाता ने कुत्ता बना दिया अगले जन्म में, तो जो मैंने आपको भीख दी है ना, वो आप उस योनि में मुझे लौटा दोगे, इसलिए मैं भीख देता हूं। समझ रहे हो? वो मैं आपके शरीर को दे रहा हूं और वो आपसे बंधी हुई है, वो आपको अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में कभी ना कभी मुझे लौटानी होगी। तो जो आपको भीख दे रहे हैं ना, वो लोग हैं जिनको आपने कभी पूर्व जन्मों में दिया है, और आज आप उनसे अपना जो उन्होंने आपने दिया है उनको पूर्व जन्मों में उसे मांग रहे हो। तो इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है, वो आप सिर्फ उनसे इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपने पूर्व जन्म में उन्हें दिए हैं। पर अगर आप जिसको दान कहते हो, जिसमें अटायर आता है, अटायर मतलब ये वस्त्र आते हैं जो धर्म के वस्त्र हैं, वो ये दिखाते हैं कि मुझे
किसी के धन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके धर्म को जगा रहा हूं। मैं लोगों को ये बता रहा हूं कि हिंदुत्व में क्या बदलाव आने चाहिए। क्या आप लोगों से कह रहे हैं कि वो अधिक संतानें पैदा करें? आप लोगों को क्या जगाना चाहते हैं? देखो, हर संत जो होता है ना, उसका एक संकल्प होता है। जैसे किसी ने संकल्प ले लिया कि जी मैं तो हाथ ऊपर रखूंगा, वो हो गया उसका संकल्प। किसी ने संकल्प ले लिया मैं तो नंगे पैर चलूंगा। किसी ने संकल्प ले लिया कि मैं पूरे दिन माला ही भजूंगा। किसी ने संकल्प ले लिया कि मैं ये काम करूंगा। समझ रहे हो आप? अब जैसे हमारा ये शंख है, हमारा शंख भी मलिन हो रखा है। इसका मतलब है आप शंख साफ नहीं कर रहे हो, जबकि आपको साफ रखना चाहिए शंख को, क्योंकि इसे आप बार बार मुंह से लगा रहे हो। मुंह से लगाओगे, आपके मुंह में वायरस जाएंगे, बैक्टीरिया जाएंगे, उस स्थिति में आप स्वयं बीमार हो जाओगे, है ना। तो शंख को भी बिल्कुल साफ ऐसे रखना है जैसे इसका मान है भाई। बहुत सम्मान है शंख का, अलग अलग नाम है शंखों के। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप अंतर समझ गए भिक्षा में और दान में। तो कल से फिर आप किस रूप में निकलोगे, दान मांगने या भिक्षा मांगने? दान मांगने। रोजी काम है बाबूजी। बाबू फिर वही बात कर रहे हो, आप अपनी रोजी रोटी को डिफाइन करो। तो कह दिया हमको कुछ जान, हमको ज्ञान कुछ नहीं है हमको। आत्मा होता है तो ना आत्मा तो अपने रास्ता चले जाएगा। आपको हमारा कोई कर्ज नहीं है आपके पास। चलिए, तो इन्होंने, अब मेरा जो प्रश्न था वो थोड़ा सा अधूरा रह गया। चलो इन भाई साहब से पूछ, तो मैं सबसे ही करता हूँ कि अगर आप भीख मांग रहे हो तो मुझे ये बता दो कि आप भीख मांग रहे हो, ताकि मुझे पता हो कि मुझे भीख देनी है। अगर आप दान मांग रहे हो तो मुझे ये बताओ